Yes, so let's start. So हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आज हमारा 50th लेक्चर है। एंड 50th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 करते करते 49 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन सारे लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो अभी आप हमारी लाइव क्लासेस में हैं। लाइव क्लासेस टोटली फ्री होती है एंड ये लाइव क्लासेस जो है आपकी गूगल मीट के ऊपर होती है, जिसका लिंक हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर आता है। ये सारी लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स है ये हमारे इस वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर जाती है। फ्री क्लासेस का मतलब है कि ट्यूशन फीस आपके पास यहाँ पे फ्री होती है, बट देयर इज अ वन टाइम एनरोलमेंट फीस विच इज ऑफ 99 रुपीज विच इज फुल्ली रिफंडेबल विद इन 3 days। यहाँ पर आपको वेल कोर्सेज जो है वो मिलते हैं इंडिविजुअल 799 रुपीज में। एंड अगर आप चाहें कि सर मेरे को तो सारे सारे से कोर्सेज करने हैं तो आप इसमें मेंबरशिप प्लान को भी चूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे आपके पास मंथली क्वार्टरली एंड ईयरली मेंबरशिप होती है। एंड सबसे अच्छा प्लान कौन सा है सर? तो सबसे अच्छा प्लान जो आपके पास होता है वो है आपके पास ईयरली प्लान। क्यों? क्योंकि अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आज तक हमने जितना भी पढ़ा है वो प्लस आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारे का एक्सप्रेशन सारे का क्या कहते हैं, ये सारे का एक्सेस जो है आपको यहाँ से मिल जाता है। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट अवर सब्जेक्ट। तो हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंट को, और एनवायरमेंट के अंदर हमने इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए या क्लाइमेट चेंज को सुधार करने के लिए आपके पास यहाँ पे। तो उन्हीं इनिशिएटिव्स में हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया ने जो है सर आपके पास यहाँ पे क्या किया है, किसने क्या किया है। तो इंडिया ने जो है सर आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो करी है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हो रही है। सो आपके पास जो हेडिंग है वो आपके पास हो जाएगा इंडियाज इनिशिएटिव्स। इंडियाज इनिशिएटिव्स कि इंडिया ने जो है आज तक आपके पास क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो लिए हैं। चलिए सर तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो कि सर इंडिया को ये सारी की सारी चीजें कैसे पता चलेगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन है तो कितना है, प्रॉब्लम्स है तो क्या क्या हो रही है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेगी कैसे? ये सारी की सारी चीजें हमको पता चलती है अगर हमारे पास हो एक वेल डिफाइंड डेटा। क्या हो? एक वेल डिफाइंड डेटा हो। अब ये डेटा हमको कैसे पता चलता है? डेटा हमको पता चलता है सर्वे वगैरह से। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। डेटा वगैरह ये सारी चीजें हमको लोगों को सर्वे वगैरह से पता चलती है। तो ये डेटा अवेलेबल कराने के लिए, डेटा प्रोसेस कराने के लिए, सर्वेस के लिए, यस इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज जो है वो के इंडिया के अंदर बनाई गई है। अब ये बॉडीज कौन कौन सी है? तो इन बॉडीज को जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि सर्वे करने के लिए एंड डेटा गैदर करने के लिए एंड डेटा को देने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इन सभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी बॉडीज है। तो इंडिया के पास 3 बॉडीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। कौन कौन सी? एक आपके पास होती है जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? लिखते चलना साथ के साथ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यस सर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डन। इसी के साथ सेकंड आपके पास यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड देन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद आपके पास एक आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लिख लिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो वैसे तो इन सर्वे के बारे में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम लोग काम काम की चीजें पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में ये तो आपसे पूछने को से रहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कहाँ बैठता है वगैरह ये सब। और प्रीलिम्स के रेस्पेक्टिव जो भी पॉइंट्स हमारे पास आते हैं हम उन पॉइंट्स को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। डन। यस। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है, अननेसेसरली उसमें नहीं घूमना है। चलिए सर
तो एक एक करके इन इंस्टीट्यूशंस को जो है हम लोग अब थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन का पहले जो पर्पस होता है वो पर्पस क्लियर हुआ हमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीस इंस्टीट्यूशंस? यस, व्हाट इज द पर्पस? टू डू द सर्वेज, to collect the data, to process the data, and to provide the data whenever needed. Yes, what is the purpose? To survey, to collect the data, to process the data, and to provide the data whenever needed. Yes, चलिए तो एक एक करके इन बॉडीज को जो है हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास आती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको देखते हैं। जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। So let us first understand the Geological Survey of India. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखते हो आप तो 1916 का टाइम था, इस टाइम इसको आपके पास एस्टैब्लिश किया गया था। सेकंड, आपके पास पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? तो हेडक्वार्टर कहां पर है सर? जहां का एक वो गाना फेमस नहीं है, आमी जे तुम्हार, कहां का फेमस है? यस, आमी जे तुम्हार कहां हो जाता है? इट्स बंगाली सॉन्ग। बंगाल में कौन सी सिटी फेमस है? यस, कोलकाता। यस, तो वहीं पहुंच जाना है। सो कोलकाता। सो 1916 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट आपके पास याद रखना आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये आपके पास आता है। सो ये एमओईएफसीसी के अंदर जो है आपके पास आ जाएगा, एमओईएफसीसी के अंदर जो है वो आ जाएगा, एमओईएफसीसी के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये चीज करेगा क्या ना, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा, क्या किस चीज का डेटा जो है हम लोगों को यहाँ पे देगा? तो ये थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीसीज जो हमारे पास होती है उसका डेटा जो है वो देता है। किसका? लिख लेना, it provides the status of threatened and endemic species। ठीक है, थ्रेटन्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज का जो है वो डेटा जाएगा। डन। और क्या काम है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेड डेटा बुक, द प्रिपरेशन ऑफ रेड डेटा बुक, ठीक है, जिसमें भी क्या क्या, फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ द स्टेट, दोनों ही बताता है, इंडिया का भी एंड स्टेट वाइज भी, इंडिया का भी एंड स्टेट वाइज भी। ठीक है, दिस इज व्हाट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डज। तो याद रखने वाली चीजें क्या क्या है? ईयर तो देखो कोई पूछने वाला नहीं है, बट हेडक्वार्टर कहां पर है, मिनिस्ट्री कौन सी है, एंड क्या करेगा। ठीक है, ये मेनली चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद तो क्या है, जो करंट सर्वे इसका आएगा उसको देख लेना एक बार कि अगर किसी का अंदर कोई स्पीसीज का नाम दिया है नहीं दिया है, बस दैट्स इट। यस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भाई अगर सबके लिए देना होता तो फिर बाकी के सर्वेस क्यों बनाए, आप ही सोचिए, है ना। फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या ही करेगा अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए ही दे देगा तो। लेट्स थिंक। चलिए डन, लिखा है यहाँ तक? यस, गुड वन। So the second is after Geological Survey of India. Now let us understand the second, and that is Botanical Survey of India. Botanical Survey of India. Yes. अच्छा, तुमको एबीसीडी पता है क्या? एबीसीडी सर, एबीसीडी क्यों पढ़ा रहे हो आप? एबीसीडी इसलिए बता रहा हूँ कि ए पहले आता है और बी बाद में आता है, बिल्कुल सही बात है सर। बट अगर तुम एबीसीडी को पूरा जानो ना तो एबीसीडी में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, और उसके बाद जेड तो उसके भी बाद में आता है। जेड कब आता है? जेड तो सर सबके बाद में आता है कि नहीं आता? यस।
जेड जो है वो सबसे बाद में आता है। तो इस एबीसीडी को अगर आप जानते हो तो आई होप आपको ये भी पता होगा कि सर जेड को छोड़ो, हमको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि बी पहले आता है और जेड बाद में आता है। Yes? हमको तो सर बस इतना ध्यान में रखना है कि बी पहले आता है एंड जेड जो है वो बाद में आता है। ना व्हाट डू वी मीन विद दिस बी पहले आता है एंड जेड बाद में आता है? सर इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि obviously the establishing year of Botanical Survey of India is much prior than the Zoological Survey of India. एंड क्या होता है कई बार क्रोनोलॉजी में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी आस्क यू, है ना, कि कौन कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो हम कोई ईयर याद रखने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे, हम एबीसीडी पढ़ेंगे बस, सिंपल। यस। सो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले आपके पास आ जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके पास बाद में आता है। सो व्हेन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड, if we see the year of establishment is 1890। 1890 के अंदर ही आपके पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एंड मजे की बात यह है कि इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? आमी जे तो कहां पे आएगा? यस, कोलकाता में ही। इसका हेडक्वार्टर भी आपके पास कोलकाता में ही आ जाता है। सो सर ये क्या करेगा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैंने पूछा कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तुम क्या क्या करोगे? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं करूंगा सर्वे, मैं करूंगा एक्सप्लोर एंड मैं करूंगा रिसर्च। क्या क्या करूंगा? सर्वे करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा एंड रिसर्च करूंगा। किस किस के बारे में? फ्लोरा फोना दोनों के बारे में करोगे क्या? तो बोला उसने ना 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 ना, अगर मैंने सबके बारे में कर दिया तो बाकी के इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? सो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ओनली फ्लोरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ओनली floral diversity of the country. Yes. So I hope everyone understood it, that it will do the survey, the exploration and the research, but only limited to the floral diversity of the country and not of the fauna diversity of the country. Yes, सिर्फ फ्लोरा के लिए ये करेगा, सिर्फ फ्लोरा के लिए ये करेगा। Done. So about fauna, what we are having? We are having Geological Survey of India. And for flora, what we are having? We are having, yes, Botanical Survey of India. And पहले कौन आता है इन दोनों में से? इन दोनों में से पहले आपके पास आता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सर एबीसीडी में वो पहले आता है ना, बी जो है वो पहले आ जाता है जेड से। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा, मैंने कहा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या सिर्फ सर्वे वर्वे ही करोगे? ये सर्वे की रिपोर्ट कहीं पे छापोगे भी क्या? ये एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट कहीं पे छापोगे भी क्या? ये जो रिसर्च कर रहे हो, इस रिसर्च के रिसर्च पेपर्स कहीं पे छापोगे भी क्या? तो बोला हाँ बिल्कुल छापेंगे ना, यस हम लोग बिल्कुल छापेंगे। तो इसका मतलब इनके कई तरीके के पब्लिकेशंस भी हैं। क्या है सर? पब्लिकेशंस भी हैं इनके। एंड अगर पब्लिकेशन है तो यूपीएससी ऑब्वियसली पूछेगा आपसे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि ये पब्लिश करता है। तो फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज बुक, फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज बुक कौन लिखेगा? सर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखेगा। फिर स्टेट वाइज फ्लोरा की डिटेल्स कौन देगा? सर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो देगा। फिर अगर कोई प्लॉट प्रोटेक्टेड एरिया है, यस, तो उसके फ्लोरा की डिटेल कौन देगा? सो फ्लोरा ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, फ्लोरा ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, यस, फ्लोरा ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। एंड एक और, रेड डेटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट्स, रेड डेटा बुक ऑफ द इंडियन प्लांट्स, ये भी कौन देता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देता है। ये भी कौन देता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देता है। यस, कौन देगा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डन। सो वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन्स। यस सर, हमको पढ़नी थी तीन चीजें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डन, एंड नेक्स्ट वी विल मूव फॉर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। याद क्या क्या रखना है कि सर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ही, सर आपको पता नहीं है, इस बार मूवी आई है ना, उसमें दोनों हैं, दो दो हैं उसमें, जो दो दो आनी आमी जे तुम्हार गाना गाते हैं सर। हाँ, इसका मतलब दोनों ही कोलकाता में है सर। यस। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ही आमी जे तोमार करेंगे, कहाँ पे, कोलकाता में। पहले कौन आया था सर, एबीसीडी में बी पहले आता है, जेड बाद में आता है, इसलिए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले आएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाद में आएगा। यस। फ्लोरा के लिए कौन करेगा, फोना के लिए कौन करेगा, सर फ्लोरा के लिए बॉटनिकल कर देगा, फोना के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर देगा। डन। चलिए सर, गुड। सो द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यस, द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब आया, 1981 में आया। कब आया सर, 1981 में। सर इसका हेडक्वार्टर भी क्या, आमी जे तुम्हार पे होता है क्या, नहीं वहां नहीं होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपके पास, वो है देहरादून में। यस, देहरादून में। और देहरादून कहाँ है, देहरादून कहाँ है, यस, देहरादून कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में। नहीं सर, हमने जियोग्राफी का कोर्स पूरा का पूरा कर रखा है सर। देहरादून इज इन यूके। हाँ सर, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अरे उत्तराखंड की बात हो रही है। यस, उत्तराखंड की बात जो है वो हो रही है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी सर इसकी, इसकी मिनिस्ट्री भी आपके पास हो जाती है एमओईएफसीसी। तो अंडर एमओईएफसीसी, अंडर एमओईएफसीसी में ही आता है ये भी। डन। ये भी एक रिपोर्ट देता है आपको, कौन सी सर, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो याद रखना, it publishes the state of forest report. It publishes state of forest report. State of forest report. State of forest report. अच्छा ये बताओ, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या करते होंगे ये लोग, एक एक पेड़ को जाकर के गिनते होंगे क्या, ऐसे कलर कर करके। Yes. What do you think? How do these people they count on trees कि कितना फॉरेस्ट कवर है, क्या है, कैसे काउंट ऑन करते होंगे ये सब लोग। अप्लाई माइंड, जस्ट थिंक, कैसे करते होंगे ये लोग फॉरेस्ट कवर को पूरा काउंट। फॉरेस्ट कवर का एरिया स्क्वायर फीट से, एरिया फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट, और अदर डिजिटल मेथड्स, डिजिटल इंटरप्रिटेशंस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा। यस, इन सभी की हेल्प से जो है ये डेटा कलेक्ट करते हैं। यस, तो इन सभी की हेल्प से ये जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर। डन। गुड, वेरी गुड। चलो सर, गुड वन। अब देखो ना, एक चार्ट बनाना, मैं बहुत सारी बॉडीज लिखवा रहा हूँ। चलो पहले बॉडी, तो सर्वे को लेकर के बॉडी बन गई ना आपकी। सर्वे, ऊपर ना इंडिया के बारे में पढ़ रहा हूँ तो ऐसे बनाना है, सर्वे, सर्वे को लेकर के तीन बॉडीज। कौन कौन सी हो गई आपके पास सर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेडएसआई, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई, एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई।
यस। अच्छा, ये वर्ल्ड वर्ल्ड वाले जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं क्लाइमेटिक एक्शंस के, उसका चार्ट आपने कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया? जितना भी अभी तक पढ़ा है, we have seen about we have talked about the conventions on the pollutants, we have talked about the conventions for the biodiversity, climate change को लेके, ओजोन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस को लेकर के, इनके सारे, इनके सभी के जो डिटेल्ड कन्वेंशंस हैं हमने वो सारे कर लिए हैं। सो आई होप उनको आपने लिख भी लिया होगा क्या? यस? कैन आई काउंट ऑन इट? यस, कैन आई काउंट ऑन इट? कर लिया ना आपने? चलो, जिसने नहीं किया, आज की रात है आपके पास ना। यस सर। तो जो गाना है ना, आज की रात मजा, हाँ सर, तो आज की रात जो है वो चार्ट को देना है, उस गाने में आगे की लाइनें कट कर देना। चलिए, गुड। यस। यस। तो देखो, सर्वे के लिए आपके पास कौन कौन आ गया है? सर्वे के लिए आपके पास आ गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पर है सर? आमी जे तुम। यस सर। पहले कौन आया था सर? बी। फिर कौन आया था सर? जेड। क्लियर? एफएसआई कहां पर है सर? देहरादून में। सर इतना इंपॉर्टेंटली क्यों बताया सर? क्योंकि यही यूपीएससी यूपीएससी पूछता है। क्योंकि यही यूपीएससी पूछता है, इसलिए यही बताया, टू द पॉइंट, डायरेक्ट। अब देखो, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, नेक्स्ट राइट डाउन प्लीज, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओस फॉर बायोडाइवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओस फॉर बायोडाइवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओस फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन सा आता है तो पहले देख लेते हैं, एक बार ना, पहले देख लेते हैं, फिर हम चार्टिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक बोर्ड आता है जिसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए। सर कॉलेज का जो एक्रेडिटेशन होने होता है, ये वो वाला एनबीए है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो जो सर वो फुटबॉल की टीम है, ये वो वाली एनबीए है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो ये क्या है सर? ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सर कितने कितने फुल फॉर्म बनेंगे इसके, हम तो हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। हो, यूपीएससी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एनबीए स्टैंड्स फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जैसा, अच्छा, हम लोगों ने ना इंडियन पॉलिटी का कोर्स किया, एंड ड्यूरिंग द इंडियन पॉलिटी कोर्स वी टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दूसरी कौन सी होती थी? यस, एक तो होती थी स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसको बोलते थे हम? विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड यूजिंग सम एक्ट। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते थे? बोलिए जल्दी से। यस सर, बाय लॉ। बाय लॉ। यस सर। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो बाय लॉ आई हुई है। तो ये कौन सी बॉडी होगी? ये होगी आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडी। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, इट इज अंडर MOEFCC। MOEFCC। सर हेडक्वार्टर अगर इनसे मिलना जुलना हो तो कहाँ पे जाएं सर? चेन्नई की टिकट करा लेना सीधे, चेन्नई तमिलनाडु की टिकट करा लेना अगर इनसे मिलने जाना हो तो। यस। सर कब बनाया गया था? साल 2003 में। एस्टैब्लिश इन 2003। सर क्यों सर ये लाया ही क्यों गया है सर? नेशनल बायोडाइवर्सिटी मतलब क्यों लाया ही क्यों गया है सर? क्या करना क्या है? ये इसलिए लाया गया टू इम्प्लीमेंट। सर इम्प्लीमेंट किसको? अरे जिस एक्ट के थ्रू ये आए थे, सर मतलब मान्यवर, आप क्रोनोलॉजी समझें। साल 2002 का वो वक्त था सर, कौन सा वक्त था, उसमें क्या हुआ था सर? साल 2002 के अंदर इंडिया में एक एक्ट आया था सर, कौन सा एक्ट? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कौन सा? बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू फिर 2003 में इस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो कौन सी बड़ी बॉडी बनी है? इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस। So NBA, National Biodiversity Authority, is a statutory body headquartered in Chennai, established in year 2003 under Biological Diversity Act of 2002. Done? Simple? Very simple. इतना सही तो याद रखना है, बहुत सिंपल है सर। सर्वे को लेकर के 3 बॉडीज याद कर लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर्स है वो है सर अमीजे तोमार, यस सर, कोलकाता में। देखो आपको पता है, जैसे मैं याद करता हूँ ना, मैं रिवाइज करवाता हूँ तो मैं एक फ्लो में रिवाइज कराता हूँ आपको। अगर मैंने अमी जय तुम्हार गाना वहां गाया तो मैं यहाँ पे भी गाऊंगा, ये करना है, ऐसे ही चीजें याद होती है। इसी को कहते हैं पढ़ने में मजा, इसी को कहते हैं पढ़ने में मजा। ऐसे ही पढ़ते रहना है, तभी पूरा याद रख पाओगे बहुत अच्छे से। यस। जैसे देहरादून को देख करके, चेन्नई को देख करके क्या आपको ये गाना याद आएगा? आमी जे तुम्हार, नहीं ना सर, उनको थोड़ी ना याद आएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। जो मास्टर्स हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो गुरुज होते हैं, हर किसी चीज का एक गुरु होता है ना। देर आर वेल्थ गुरुज होते हैं, लाइफस्टाइल गुरुज होते हैं। ऐसे ही जो मेमोरी गुरुज होते हैं ना, मेमोरी गुरुज जो आपको चीजों को याद रखना सिखाते हैं, मेमोरी मेंटर्स, वो यही कहते हैं अगर किसी भी चीज को याद करना है ना लंबे समय के लिए, एसोसिएटेड विद सम मेमोरी, किसी न किसी एलिमेंट से उसको एसोसिएट कर दो। यस। जैसे अगर तुम जंगल में जाओ घूमने तो डर लगेगा ना। यस। जानवरों के बीच में चले जाओ तो डर लगेगा ना। यस। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डर। सिंपल। रिलेट रिलेट कैसे भी कर सकते हैं। चलिए एनीवेज, तो सर ये करेगा क्या? ये जो एनबीए है अब ये करेगा क्या? तो इसका कोई खास काम नहीं है सर। खास काम नहीं है, नहीं, सिर्फ एडवाइस देने का है। सर सिर्फ एडवाइस देने का काम है, हाँ। इसको जो है वो एडवाइस करना है सर, किसको सर? गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किस किस चीज के लिए सर? सबसे पहले कंजर्वेशन के लिए। यस। तो कंजर्वेशन के लिए जो है आपको यहाँ पे एडवाइस करेगा। फिर क्या करेगा सर? फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज जो है वो कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी ये बताएगा। और क्या बताया सकेगा सर? और तुमने एक वो प्रोटोकॉल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें हमने बातें करी गई थी कि भैया सारी चीजें सबके साथ बांट के रखना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। So under which protocol we talked about sharing and fair and equitable sharing of the benefits? नागोया प्रोटोकॉल। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कहता है कि बायोडाइवर्सिटी है। अब आप देखो टीब हो चुका है, नागोया भी है, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी से जो इकोनॉमिक्स है ना, उसका यूज है सर। सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? यहाँ पे ये भी कहते हैं कि आपको करना है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। ये भी यही कहता है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो है वो करना है आपको। यस। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अब देखो इसमें क्या है, 2 बॉडीज है आपके पास सेंट्रल लेवल के ऊपर। यस प्लीज। जब सेंट्रल लेवल की बात करें
तो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो आपके पास बॉडी है वो तो है एनबीए। एनबीए क्या करती है? ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो स्टेट लेवल के ऊपर, तो सिमिलर बॉडी आपके पास यहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर भी बनाई गई है। स्टेट लेवल के ऊपर जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एसबीबी। क्या बोलेंगे? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। यस, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एसबीबी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। सो सेंट्रल लेवल के ऊपर तो आपके पास हो जाएगा एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड स्टेट लेवल के ऊपर आपके पास हो जाएगा एसबीबी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। अच्छा, और कोई बॉडी है जो आपको ऐसे बायोडाइवर्सिटी से लेकर के याद आ रही है? एक बॉडी बड़ी फेमस है, याद आ रही है किसी को? एक बॉडी है बड़ी फेमस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सुना है आपने? जेनेटिक इंजीनियरिंग होता ना, बीटी ब्रांजल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, है ना, बीटी कॉटन एंड ऑल। तो उसको भी तो पास करने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, इसके लिए भी तो आपके पास एक बॉडी होती है, क्या बोलते हैं उसको? जीईएसी। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। वो भी तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीजें ही देख रही है। अग्री? यस, वो भी तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीजें ही देख रही है। सो द नेक्स्ट बॉडी इज, सो द नेक्स्ट बॉडी जो आपके पास यहाँ पे बन जाएगी वो होती है जीईएसी, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये भी आपके पास एमओईएफसीसी के अंडर ही आती है। ये भी एमओईएफसीसी के अंडर ही आती है। ये भी एमओईएफसीसी के अंडर ही आती है। ये भी एमओईएफसीसी के अंडर ही आती है। यस, लिखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बन यहाँ तक? यस, चलिए। अब देखो इनका काम क्या क्या है, तो देखना, ये मैन्युफैक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। प्लीज ब्लू पेन के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? एज इट इज लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। ये मैन्युफैक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो अगर मैन्युफैक्चर कर दिया तो उसके यूज के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, और आपने उसका स्टोरेज कैसा कर रखा है। सो एक मैन्युफैक्चर, दो यूज, तीन इंपोर्ट, चार एक्सपोर्ट एंड पांच स्टोरेज। ये पांच तरीके के इनके काम है। पर सर किसके सर, किसका मैन्युफैक्चर, किसका यूज, किसका इंपोर्ट, किसका एक्सपोर्ट, किसका स्टोरेज? तो दो चीजों का। किस किसका? दो चीजों का। ए, पहली चीज आपके पास होती है हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में ध्यान रखती है। और एक, जो किसी के भी जीन्स वगैरह आप चेंज कर देना ना, वो सारे। सो जेनेटिकली इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाली ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बारे में ये जो है वो ध्यान रखता है, ठीक है? पांच काम है दो चीजों के बारे में, पांच तरीके का काम है दो चीजों के बारे में। मैन्युफैक्चर का ध्यान रखेगा, यूज का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, स्टोरेज का। किस किस का? हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स का और जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का। एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986।
1986। ठीक है। सो 1989 में ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कौन सा एक्ट के अंदर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है। अब देखो बॉडीज याद करो ऐसे हैं। अगर मैं इंडिया में सर्वेस को लेकर के बात करूं, अगर मैं इंडिया में सर्वेस को लेकर के बात करूं तो कितनी बॉडी याद हो गई? सर 3 बॉडीज याद हो गई। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आमी जे तोमार। यस सर। पहले कौन आता है सर? एबीसीडी में बी पहले आता है, जेड बाद में आता है। एफएसआई का हेडक्वार्टर देहरादून सर। डन। यहां तक याद? सर बीएसआई किसका ध्यान रखेगा? फ्लोरा का। जेडएसआई किसका ध्यान रखेगा? फौना का। सिंपल। उसके बाद देखो ये तो सर्वे वाली बात आ गई। उसके बाद आपके पास एक बात आती है जिसमें हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन काम कर रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन काम कर रहा है? सर बायोडाइवर्सिटी के लिए आपके पास यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। पहला आपके पास आ गया एनबीए, नेशनल यस बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। फिर पर ये तो सेंट्रल लेवल के ऊपर हुई है। जो स्टेट लेवल के ऊपर है वो कौन होगी? स्टेट लेवल के ऊपर होती है एसबीबी। यस, एसबीबी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और फिर थर्ड बॉडी आपके पास आती है जिसको हम बोलते हैं जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यस। ये इस तरीके की ना चार्टिंग आपके पास जरूर होनी चाहिए था। आपको पता हो कि इस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो पढ़ना है ना। वर्ल्ड का भी आपके पास इस तरीके का एक चार्ट होना चाहिए जिसपे ऊपर आपको पूरे नाम क्लियर हो जाए कि हाँ इतनी सारी बॉडीज हैं जिसके बारे में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो ध्यान रखना है। यस, कि इतनी सारी बॉडीज हैं जिसके बारे में अगर कुछ भी हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है। क्लियर? गुड। यस। चलिए सर। अब देखो इसमें 2 इश्यूज आप मतलब और भी बनेंगे, इसमें 2 लाइंस और भी बनेगी। एक लाइन यहाँ बनेगी, फिर एक लाइन ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगी, और एक लाइन आपके पास यहाँ पे बनती है अदर्स की। तो ये तो दोनों ही क्या है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको आज की क्लास में खत्म नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले अदर को आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि हम एनवायरमेंट का लेक्चर एक ही घंटे का करते हैं, तो ये 2 जो है वो खत्म नहीं हो पाएंगे आज, इनको हम कल की क्लास में करेंगे। यस। एंड एक अदर वाला जो है उस टॉपिक को हम अभी खत्म कर देते हैं। सो अदर वाला खत्म करते हैं। अदर वाला लिखेंगे पहले। यस। तो मैं कुछ एक सोसाइटीज, कुछ एक एनजीओ के बारे में लिखवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। आपके पास एक सोसाइटी है जिसका नाम होता है BNHS। BNHS आपको न्यूज में दिख जाएगा, BNHS। ये होती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब सर इसके बारे में क्यों खास बात है सर? ऐसे सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो सर? फिर तो हमारे मोहल्ले की जो मेरी जो घर की सोसाइटी है उसके बारे में भी पढ़ा दो सर, हम भी पेड़ पौधे लगा देते हैं सर। तो देखो ऐसे हर कोई पेड़ पौधे लगाने वाले के बारे में नहीं पढ़ना है, जिसने अगर कुछ अचीव किया है तो उसके बारे में पढ़ना है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, इट हैज बीन पार्टनर्ड। ठीक है। तो ये इंडिया में पार्टनर है किसका सर? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑफ इंडिया का। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया। ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पढ़ा था ना हमने, जब वर्ल्ड के टाइम में पढ़ा था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पढ़ा था। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो उस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया में पार्टनर होता है ये। यस। अच्छा। सेकंड, इसके बारे में एक और चीज याद रखनी है। आप लोगों ने डीएसटी का नाम सुना होगा, डीएसटी। डीएसटी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? आजकल कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं ना, अंडर डीएसटी, अंडर डीएसटी। यस सर, सुना तो है सर। कुछ धुंधला धुंधला याद आ तो रहा है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको पता होगा डीएसटी।
है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो इन्होंने इसको ना डेजिग्नेट किया है, तो याद रखना, लिखना इट हैज बीन डेजिग्नेटेड, लिखना इट हैज बीन डेजिग्नेटेड, इट हैज बीन designated as a scientific and industrial research organization। क्या लिखोगे? scientific and industrial research organization, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और किसने किया है? बाय डीएसटी। डीएसटी वालों ने जो है वो इनको जो है ये टैग दिया है। क्लियर? क्लियर यहां तक? यस, लिखा? गुड वन। फिर एक बॉडी के आपने बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तेरी। यस, तेरी, TERI, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। लिखते चलना साथ के साथ ही, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। सो ये क्या है सर? ये आपके पास एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है? नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। डन? क्लियर? अब देखो क्या करती क्या ही है, तो लिख लेना इट वर्क्स विद द पर्पस ऑफ, इट वर्क्स with the purpose of tackling and dealing with, tackling and dealing with the rapid depletion of Earth's, the rapid depletion of Earth's finite energy resources, Earth's finite energy resources, कि अर्थ के जो पास जो एक फाइनाइट एनर्जी रिसोर्स है वो कैसे कम होता जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये पूरा ध्यान रखती है। डन? एंड अगर एनर्जी रिसोर्स की बात है तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी ध्यान रखेगा ये, ठीक है। यस, ये चीज होती है। तो फाइनाइट रिसोर्सेज के बारे में ध्यान रखना है, और बेसिकली मेनली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपको देखती रहेगी। फिर क्या करता है सर? फिर ये कुछ ऑर्गेनाइज भी करता रहता है, तो लिखना इट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एनुअली, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एनुअली बुलाता है ये। यस, ये चीज है, ये आपके पास ऑर्गेनाइज करता है। फिर पब्लिकेशन भी है इसका, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम, ये भी पब्लिश करता है। सॉरी, एस्टैब्लिश किया है इसने ये। क्या एस्टैब्लिश किया है इसने? लिखना इट हैज एस्टैब्लिश, टेरी हैज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट
फोरम। डन। लिखा है यहाँ तक? दो याद हो गए, BNHS है एक तो, क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। क्या करती है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ एसोसिएटेड है, बस ये ध्यान रखना। इंडिया में बर्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, और DST वालों ने इसको साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो वो दे दिया, इनको टैग दे दिया है। फिर है तेरी, यस, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। फिर एक आपके पास आता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक और लिख लो साथ के साथ ही, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या करती रहती है, कैंपेन्स वगैरह चलाती रहती है। तो आपने एक सुना होगा ना, ये बीच में जब ये हाथी वातियों के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, आता है ना गज महोत्सव। तो एक गज महोत्सव करके जो इंस्टीट्यूशन है वो ये लेके आए थे, गज महोत्सव। गज महोत्सव। यस। इसी तरीके से जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से आपके पास एक CSE भी है। सर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, नहीं नहीं नहीं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है ये आपके पास है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। देख लेना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों सर? अरे आपके लिए दो तीन मैगजीन छापती है। कौन सी सर? एक तो डाउन टू अर्थ, पढ़ते रहते हो ना आप लोग, सुनते हो ना डाउन टू अर्थ पढ़नी है कैसा। सो डाउन टू अर्थ, और एक गोबर टाइम्स। डाउन टू अर्थ एंड गोबर टाइम्स। यस। फिर एक इसी तरीके से ना, एक पुणे में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कहाँ पर है? ये पुणे में, कल्प वृक्ष पुणे। ये भी क्या करती है, कैंपेन्स वगैरह चलाती रहती है। तो आपको ये नाम दिख जाएगा कई बार कि कल्प वृक्ष ने ये किया है वो किया है वगैरह, बस ये आपको ये ध्यान रखना है। कल्प वृक्ष भी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काम जो है वो करती रहती है। कहाँ है? पुणे में। CSE क्या है सर? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अरे नहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट क्या करती है? डाउन टू अर्थ गोबर टाइम्स निकालती रहती है। फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गज महोत्सव इस टाइप के कॉम्पोड के जो कैंपेन्स वगैरह वो चलाती रहती है। डन यहाँ तक? कितने याद हो गए? तो सर अगर मैं को बात करूँ आप सर्वे की, इंडिया में तीन बॉडीज है जो सर्वे करती है। कौन कौन सी? एक है ZSI, फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर है देहरादून वाली। कौन सी सर? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यस, याद है यहाँ तक? उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन काम करेगा सर? तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सर, एक तो आपके पास यहाँ पे काम कर देगा जिसको बोलते हैं NBA, फिर एक आ जाएगा SBB, फिर एक आ जाएगा GEAC। यस। फिर सर ये दो आप कल पढ़ाओगे, एक सर आज आपने बता दिया है अदर। अदर में कौन कौन सा है? तो BNHS बनता है आपके पास, एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके बाद तेरी आपके पास आता है सर। उसके बाद आपके पास आता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर एक आपके पास आता है CSE सर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अरे नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE, हाँ सर। और उसके बाद एक आता है आपके पास कल्पुरक्ष। ये कहाँ पर है? पुणे में। धन यहाँ तक? चलिए सर, तो क्योंकि एनवायरमेंट की क्लास हम इतनी करते हैं, तो आज की क्लास हम वहीं पे एंड अप करते हैं। सर पेटा बाकी कैटेगरी में है, हाँ बाकी के तो दो और कैटेगरीज हैं अभी। अभी और कैटेगरीज आएगी आपके पास। अभी तो बहुत है, लेजिस्लेशन देखने हैं, अभी तो बहुत है ना। अभी तो नीरी है, बाकी है। ना,
चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।